नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीयू दर्शन और मैं हूं नेहा शर्मा। एमसीयू भोपाल द्वारा आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम अभ्युदय 2026 का आज दूसरा दिन है। पहले दिन विद्यार्थियों ने प्रसिद्ध गायक और अभिनेता पीयूष मिश्रा समेत विश्वविद्यालय के कई पूर्व विद्यार्थियों को सुना और उनके अनुभव से रूबरू हुए। मैं और मेरा विश्वविद्यालय ये थीम पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए नए विद्यार्थियों को करियर की संभावनाएं और चुनौतियों से परिचित कराया। चौथे सत्र में पंकज झा, रवि मिश्रा, दुर्गेश सिंह, पशून मिश्रा, मीनाक्षी शर्मा और अजीत झा ने मीडिया, फिल्म निर्माण और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों पर विद्यार्थियों से संवाद किया। तो आइए जानते हैं सत्र में क्या रहा खास और विद्यार्थियों को क्या मिली नई सीख। जुड़ते हैं हमारे संवाददाता से। आज का पहला सत्र काफ़ी एनर्जेटिक रहा। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को पीआर, सिनेमा और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी दी और साथ ही साथ उनको ये बताया कि अपने आइडिया को हकीकत में कैसे बदलें। ये जो जीवन है इसको जीना सीखिए। यहाँ अपने आप को ग्रूम करिए, इम्प्रूव करिए, यहाँ 1000 गलतियां करिए और 1001वें बार उसको करेक्ट करिए। ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप ये ना सोचें कि आप कहाँ से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करके आई हैं, आप पहले क्या पढ़ाई करती थी। आप सबको वो सब मिलेगा जो मुझे भी मिला। जगह या जिस तरह का जर्नलिज्म आप परस्यू करना चाहते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट रिलेटेड हो, आईटी रिलेटेड हो, जो भी परस्यू करना चाहते हैं, एक तो ये क्लैरिटी अभी से ये करना शुरू कर दें कि 2 साल में मुझे करना क्या है। ये नहीं कि फील्ड में जाकर के अच्छा मैं रिपोर्टिंग करूं कि डेस्क पे चला जाऊं, टीवी में जाऊं कि प्रिंट में जाऊं, अब डिजिटल कर लूं, अच्छा एडिटिंग करूं कि प्रोडक्शन करूं। ये सब जो कन्फ्यूजन है जितना पॉसिबल हो इस 2 साल में निकाल लें। हमने ऑर्कुट से शुरू किया था, फिर हम फेसबुक पे आए, फिर हम इंस्टाग्राम पे आए, अब हम चैट जीपीटी से बात करते हैं, हम क्लॉड से बात करते हैं और हमने विकिपीडिया भी किया था, हमने गूगल भी किया था। बट अब मैं क्लॉड की हेल्प लेता हूँ लिखने के लिए। ऐसी बात, इसमें कोई गलती नहीं है, आपको कोई रिप्लेस करने नहीं आ रहा। आपको टूल्स यूज़ करने आने चाहिए, स्पेशली इन राइटिंग। और राइटिंग में कोई अगर ये बोले कि एआई आपको रिप्लेस, ह्यूमन ब्रेन को कोई रिप्लेस नहीं करने आ रहा है। प्लीज़ बिल्कुल चिंता विंता करने की जरूरत नहीं, कोई रिप्लेस करने नहीं आ रहा है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उन टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए। स्क्रीन राइटिंग में वो टूल्स दुनिया भर में यूज़ हो रहे हैं। Get something, learn some new tools, new technology, because this is what the survival tip is in this era of journalism. तो हम तो ये कहेंगे कि 3 काम जरूर करना चाहिए आप लोगों को, और वो 3 काम है पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। इसका कोई विकल्प नहीं है। अभ्युदय के 5वें सत्र में विद्यार्थियों ने ओम प्रकाश रजक, नील रुद्रजीत मुखर्जी, सुधांशु शेखर, मिताली उपाध्याय और ललित कुमार को सुना। वक्ताओं ने क्या कुछ कहा और कैसा रहा यह सत्र, जानते हैं हमारे संवाददाता से। इस सत्र में अलग अलग क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों ने मीडिया में तेजी से बदलती तकनीक, बिजनेस एनालिटिक्स, इनोवेशन और साइबर सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बात की। सिंपल सा ये है कि अगर आप जॉब प्लान कर रहे हो या फिर बिजनेस प्लान कर रहे हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको ज़्यादा देना है। हम अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में हो या अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, जब तक हम ज़्यादा देंगे नहीं हमें ज़्यादा मिलेगा नहीं। आपको एक कमरे में बैठ के काम नहीं करना है, आपको एक्सप्लोर करना है। हर दिन नई क्रिएटिविटी, नई चीज़, नए चीज़ें सीखेंगे आप। जो मैंने किया है, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ किया है अपने लाइफ में, और आप लोग भी कुछ करोगे। जो भी है, प्रोड्यूसर ये इंस्टीट्यूशन ही है, माखन लाल ही हैं। मैंने पॉकेट एफएम में जॉब करते वक्त 1 मिलियन मिनट प्रोड्यूस किया, वो मैंने नहीं किया, मुझे नहीं लगता मैंने किया है। वो जो भी था वो यूनिवर्सिटी का था, और भविष्य में यूनिवर्सिटी और भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी इन मिनट्स, इन एआई कंटेंट। ज़रूरी नहीं है कि हम अपना करियर एक ही दिन में फिगर आउट कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जर्नी जब स्टार्ट होती है
तभी से हम एक एक्सपीरियंस को लेके चलते जाते हैं, और इन द पाथ हमको मिलती रहती हैं, हमको लोग मिलते हैं, हमको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, हमको लर्निंग्स मिलती हैं. सो दैट्स व्हाट योर करियर इज़ मेड ऑफ. सो आपका करियर, आपका जो डिग्री है, आपका जो एजुकेशन है, वो उस करियर का फाउंडेशन है. उस फाउंडेशन पे आप कैसी भी इमारत खड़ी कर सकते हैं. थोड़ा रखूँगा मैं इसको. 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे. आजकल एआई बहुत ट्रेंड में है. सबसे पहले तो एआई के बारे में. एआई को आप लोग एज ए डिपेंडेंसी यूज़ ना करें, इसको एज ए फोर्स मल्टीप्लायर यूज़ करें. इसको अपनी बैसाखी ना बनाएं, इसको अपना हथियार बनाएं. सबसे पहले जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आप महारत हासिल करें, और फिर एआई की मदद से उस काम को और बेहतर बना के नेक्स्ट लेवल, और हो सके तो उसको गॉड लेवल पर ले जाने की कोशिश करें. इससे क्या होगा कि आप एआई का वास्तविक रूप से फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि एआई अभी भी अपनी शैशवावस्था में है. अभी एआई को ऊपर आने में बहुत टाइम लगेगा. इसलिए एआई पे पूरी तरह से अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको इसमें दिक्कत आ सकती है. छठा सत्र न्यूज रूम की कार्यशैली पर केंद्रित रहा, जिसमें आनंद पांडे, सुशील अग्रवाल, अपर्णा झा, सुमित पांडे और शिखा शर्मा ने विद्यार्थियों के साथ न्यूज रूम के अपने अनुभवों को साझा किया. कैसा रहा यह सत्र, देखते हैं इस रिपोर्ट में. यह सत्र तेजी से बदल रही मीडिया की दुनिया पर केंद्रित रहा. अलग अलग चैनलों से आए संपादकों ने विद्यार्थियों को बताया कि मीडिया में तेजी के साथ साथ विश्वसनीयता बनाए रखना भी जरूरी है. उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को क्या कुछ संदेश दिए, देखते हैं इस रिपोर्ट. कि हिंदुस्तान में रोजगार नहीं है तो बिल्कुल गलत कहता है. रोजगार आप खुद बना सकते हैं, आप खुद उसको डेवलप कर सकते हैं. बस ज़रूरत है कि जो कर रहे हैं उससे डरे नहीं, उससे लड़ते रहें, क्योंकि जब तक आप लड़ते रहेंगे तब तक आप हमेशा सफलता प्राप्त करते रहेंगे. आपसे ज़्यादा कोई आपके करियर के लिए सोच रहा है, वो मुझे इस विश्वविद्यालय में मिला है. कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर के साथ ही मेरा इन शॉर्ट्स में सिलेक्शन हो गया था. वहाँ मैंने न्यूज़ राइटिंग की, अलग अलग बीट्स पर काम किया, वहाँ एंकरिंग भी की, मैंने वॉइस ओवर किया, ग्राउंड रिपोर्टर्स के साथ मिलकर काम किया, डेटा एनालिसिस किया, और ये अलग अलग तरह का काम मैं कर पाई क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मुझे कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में मिल चुका था. मुझे लगता है कि अगर आप अपने एक इंटरेस्ट का विषय चुन लें, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आज ही पता हो. आप पढ़ाई करें, देखें, कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि आपका रुझान किस ओर है. अगर आज के अंतिम सत्र में विद्यार्थियों ने गवर्नमेंट कम्युनिकेशन की प्रक्रिया, न्यूज़ रूम की चुनौतियों और मीडिया के ज़रिए कला और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीकों को समझा. हमें वो सारी लिबर्टी, वो सारी चीज़ें, पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है, वो यहाँ बहुत कुछ देखने को मिला. हमारे विश्वविद्यालय की स्वीकार्यता और हमारे विश्वविद्यालय की लोकप्रियता दोनों बरकरार है. आप लोग अपने आप में, मैं आपको दावा करके बोल रहा हूं, यहाँ पे जितने भी बच्चे पास आउट होते हैं सबको कम ज़्यादा हो सकता है, कोई बड़ा ब्रांड मिलेगा, कोई छोटा ब्रांड मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम पैसा मिलेगा, ये हो सकता है. लेकिन एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसको जॉब ना मिले. हमारे संवाददाता विद्यार्थियों के साथ मौजूद है और विभिन्न सत्रों का अनुभव ले रहे हैं. तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा नए विद्यार्थियों ने. अभ्युदय का ये कार्यक्रम जारी है और लगातार विद्यार्थी अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं. तो हमारे साथ कुछ और नए विद्यार्थी जुड़ चुके हैं. तो आपका क्या नाम है और किस डिपार्टमेंट से हैं आप? मेरा नाम सानू गुप्ता है, मैं एमए बीजे का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ. तो ये बताइए, अभ्युदय में आपके कैसे क्या अनुभव रहे, क्या कुछ नया सीखने को मिला आपको? अभ्युदय में हमें जो यहाँ के पढ़े हुए जो विद्यार्थी निकले थे वो आए, हमें बता रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्री में काम होता है. उनसे हमें बहुत कुछ जैसे एआई के बारे में सीखने को मिल रहा है. जब इंडस्ट्री में नए बच्चे जाते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, वो अपने इंटर्नशिप के बारे में बता रहे हैं. तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. जब हम यहाँ से पढ़ कर निकलेंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, तो वो हमें वहाँ पर ज़्यादा काम आएगा. वो यहाँ पर हमें भी बता दे रहे हैं. यहाँ पे हमने आज कुलगुरु को सुना, उन्होंने अपनी जर्नी बताई, कैसे उन्होंने शुरुआत की थी और किस किस संघर्ष के थ्रू वो यहाँ तक पहुँचे हैं. उसने लोगों को काफ़ी इंस्पायर किया है और ये बताया गया है कि ये जर्नी कोई 1 या 2 साल की नहीं है, इसमें आपको लंबा समय लगेगा अपने आप को स्थापित करने के लिए. ये प्लेस तो सीरियसली बहुत बेटर है फॉर द एजुकेशन और अनदर थिंग्स. बट इवन मैं तो FCS से मेरा सब्जेक्ट है एंड हम लोग एक मूवी अभी शूट करने वाले हैं बिकॉज ऑफ मेरा सब्जेक्ट यही है. एंड
इस सेशन से अगर जो कुछ भी मुझे बताना है कि लाइक पीयूष मिश्रा जी अगर आए थे, मैंने उनके थॉट्स सुने, मैंने उनके सॉन्ग सुने, हाँ लाइक आई लाइक इट एंड इवन लाइक दे आर माई इंस्पिरेशन। जो भी गेस्ट आए हैं, इनफैक्ट कल मैं एक पॉडकास्ट भी की थी निशा थरानी जी का, उन्होंने जैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया और विश्वविद्यालय से रिलेटेड सारी बातें बताई उन्होंने कि कैसे कैंपस लाइफ ये यहाँ, इनफैक्ट जितने भी गेस्ट आए सारे इसी विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले। तो यहाँ के विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा प्रेरणादायक बात यही है कि यहाँ से निकल के एक विद्यार्थी आगे चलकर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज का सेशन बहुत अच्छा था। मैंने तो रिपोर्टिंग भी करी, मैंने 2 शिफ्ट्स में रिपोर्टिंग करी। मैंने एक मैम अपर्णा झा उनका इंटरव्यू भी लिया। तो एक चीज़ जो मुझे समझ में आ गई कि एमसीयू सिर्फ एक नाम नहीं है, इधर आपको काम भी करने को मिलता है, आपको ऑन ग्राउंड लेवल सीखने को मिलता है। और इधर मेरा को पढ़ाना मेरे पापा का सपना था और आज लग रहा है कि इधर आना बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि ओवरऑल सब समझने को मिलता है, काम करने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है सीनियर्स के अंदर और टीचर्स के अंदर। 2026 अभ्युदय एक ऐसा कार्यक्रम जहां विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, बल्कि अपने सीनियर्स के अनुभवों से अपने भविष्य की नई तस्वीर भी तैयार कर रहे हैं। अभ्युदय के दूसरे दिन भी विश्वविद्यालय परिसर में संवाद और अनुभवों का सिलसिला जारी रहा। दिन भर चले अलग अलग सत्रों में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के कई सफल पूर्व विद्यार्थियों से रूबरू होने का मौका मिला, जिन्होंने मीडिया की दुनिया में अपने सफ़र और अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा किया। यानी अभ्युदय का दूसरा दिन रहा अनुभव, संवाद और सीख के नाम। लेकिन अभी इस 3 दिवसीय आयोजन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव बाकी है। कल कार्यक्रम का अंतिम दिन है, एक ऐसा दिन जब एक बार फिर विश्वविद्यालय परिसर में होंगे कुछ खास सत्र, महत्वपूर्ण संवाद और विद्यार्थियों के लिए कुछ नए अनुभव। तो 2026 अभ्युदय के अंतिम दिन की हर गतिविधि और हर खास अपडेट के लिए बने रहिए। मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला, आप देख रहे हैं एमसीयू दर्शन।